दोस्तों नमस्कार। मैं त्रिभुवन एक बार फिर अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आज एक ऐसी कहानी लेकर के आया हूं। ये उन लोगों के लिए खासकर एक प्रेरणा का स्रोत बन सकती है जो लोग कभी कभी अपनी जिंदगियों में छोटी छोटी समस्याओं और मुश्किलों के आगे इतना परेशान हो जाते हैं कि वो सबको कोसने लगते हैं और वो ये सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यही सोच धीरे धीरे हमारे अंदर घोर निराशा पैदा करने लगती है। आपको पता है कि हमारा कॉन्शियस माइंड जब ये वेव्स हमारे से पैदा होती हैं और वहाँ पर जमा होने लगती हैं तो हम अंदर से टूट जाते हैं और ये चीज़ों का एक बहुत बड़ा बोझ हम पर बन जाता है। ऐसे में ज़रूरत है कि हम खुद पर भरोसा रखें और अपनी पूरी ताकत के साथ उनका मुकाबला करें और ऐसा तब तक करते रहें जब तक हम उन सब पर विजय हासिल ना कर सकें। आप सोचेंगे कि यह असंभव है, लेकिन विश्वास करें और ये कहानी के अंत तक आप ये समझ जाएंगे कि ऐसा करना संभव है। आज मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसे व्यक्ति की जिनका नाम है निक व्यूजिसिक। 4 दिसंबर 1982 को ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था निक व्यूजिसिक। निक व्यूजिसिक अन्य बच्चों की तरह स्वस्थ थे, लेकिन उनमें एक कमी थी। वे फिको फोकोमेलिया नाम के एक दुर्लभ और विकार और बीमारी के साथ पैदा हुए थे, जिसके कारण उनके दोनों हाथ और पैर नहीं थे। डॉक्टर हैरान थे कि निक व्यूजिसिक के हाथ पैर क्यों नहीं है। निक व्यूजिसिक के माता पिता को यह चिंता सताने लगी कि निक व्यूजिसिक का जीवन कैसा होगा। एक बिना हाथ बिना पैर वाले बच्चे का भविष्य क्या हो सकता है, ये उसकी माता पिता के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बन जाता है। बचपन के शुरुआती दिन बहुत मुश्किल थे। निक व्यूजिसिक के जीवन की कई तरह की मुश्किलें आने लगी। उन्हें न केवल अपने स्कूल में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बल्कि उनकी विकलांगता और अकेलेपन से वे निराशा के अंधकार में डूब चुके थे। वे हमेशा यह सोचते थे और ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते थे कि काश उनके हाथ पांव मिल जाएं। वे अपनी विकलांगता से इतने निराश थे कि 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन फिर उनकी मां द्वारा लिखे एक लेख को पढ़कर उनका जीवन के प्रति नजरिया पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। यह लेख एक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था, जो एक विकलांग व्यक्ति की अपनी विकलांगता से जंग और उस पर विजय की कहानी थी। उस दिन उन्हें यह समझ में आ गया कि वे अकेले व्यक्ति नहीं हैं जो संघर्ष कर रहे हैं इस दुनिया में। निक धीरे धीरे यह समझ चुके थे कि वे चाहें तो अपनी जिंदगी को सामान्य तरीके से जी सकते हैं। निक ने धीरे धीरे पैर की जगह पर निकली हुई अंगुलियों और कुछ अन्य उपकरणों की मदद से लिखना और कंप्यूटर पर टाइप करना सीख लिया। 17 वर्ष की उम्र से अपने प्रार्थना समूह में व्याख्यान देना शुरू कर दिया। 21 वर्ष की उम्र में निक ने अकाउंटिंग और फाइनेंस में ग्रेजुएशन कर लिया और एक प्रेरक वक्ता के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। उन्होंने एटीट्यूड इज एटीट्यूड नाम से अपनी एक कंपनी बनाई और धीरे धीरे निक को दुनिया में एक ऐसे प्रेरक वक्ता के रूप में पहचाना जाने लगा, मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाना जाने लगा, जिसका खुद का जीवन अपने आप में एक चमत्कार है। उन्होंने प्रेरणा और सकारात्मकता का संदेश देने के लिए लाइफ विदाउट लिम्स नाम के एक गैर लाभकारी संगठन भी बनाया है, एनजीओ बनाया है। 33 वर्षीय निक व्यूजिसिक आज ना सिर्फ एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर प्रेरक वक्ता है, बल्कि वे सब करते हैं जो एक सामान्य व्यक्ति करता है। जन्म से ही हाथ पैर न होने के बावजूद वे गोल्फ और फुटबॉल खेलते हैं, तैरते हैं, स्काई डाइविंग करते हैं और सर्फिंग भी करते हैं।
यह अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, लेकिन इससे भी ज़्यादा प्रभावित करने वाली बात है कि उनकी जीवन के प्रति खुशी और शांति की सम्मोहक भावना जो वो पूरे समाज को देते हैं, वो एक सबसे बड़ी उनकी तरफ से दी गई सौगात है। आज वे दुनिया को जिंदगी जीने का तरीका सिखा रहे हैं। निक ने भौतिक सीमाओं में जकड़ने के बजाय अपने जीवन का नियंत्रण करने की शक्ति पाली, और आशा है इसी संदेश के साथ 44 से भी अधिक देशों की उन्होंने यात्रा की। जहां हम छोटी छोटी बातों से परेशान और हताश हो जाते हैं, निक व्योजिसिक जैसे लोग हर पल यह साबित करते रहते हैं कि असंभव कुछ भी नहीं है, प्रयास करते रहने पर सब कुछ आसान हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि निक की ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। कृपया करके इसे अधिक से अधिक शेयर करें, उन सारे लोगों को इसकी प्रेरणा मिले, निक से सीखने को मिलेगा। ये कहानी को आप अधिक से अधिक शेयर करें, और जो श्रोता मेरे इस चैनल पर अभी नए नए जुड़े हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और एक बार फिर एक और रियल ज़िंदगी की कहानी लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।